नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, जहां एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान को तगड़ा जवाब देकर धर्म पर उंगली उठाने वाले आतंकवादियों को उनकी सही जगह दिखा दी, तो वहीं इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का असर विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी पड़ा है। अब अखिलेश मोदी के साथ क्यों आतंकवाद की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, और इस बीच पाकिस्तान में कौन सा ऐलान किया गया है? इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में देखिए सोफिया का चैलेंज। इधर पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है, तो उधर पाकिस्तान के मंसूबों पर भारत के पानी फेरने के बाद पाकिस्तान भी बौखलाहट में आ गया है। भले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने ट्वीट में ये चिल्ला रहे हो कि भारत ने कायराना हरकत की है, लेकिन भारत ने जो किया है वो कभी भी ना मिटने वाला है, वो अमिट है। आखिरकार जिस धर्म पर अक्सर उंगलियां आतंकवाद को लेकर उठती हैं, उसी धर्म की कर्नल ने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया जो अपनी भारतीय सेना के लिए गर्व की बात है। इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस ऑपरेशन के बाद क्या कहा, और पाकिस्तान ने कर्नल सोफिया के बयान पर पलटवार करते हुए कौन सा ट्वीट वायरल किया। इस बीच मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने वाले उत्तर प्रदेश के बड़े नेता और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन सा सहयोग करने की बात कही है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, लेकिन उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली कर्नल सोफिया का ये बयान जरा गौर से सुनिएगा। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इधर कर्नल सोफिया का बयान आया तो उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, चालाक दुश्मन ने पाकिस्तान में 5 स्थानों पर कायरतापूर्ण हमले किए हैं। भारत द्वारा किए गए इस युद्ध के कृत्य का पाकिस्तान को जोरदार तरीके से जवाब देने का पूरा अधिकार है और जोरदार जवाब दिया जा रहा है। पूरा देश पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है और पूरे पाकिस्तानी राष्ट्र का मनोबल और भावना ऊंची है। पाकिस्तानी राष्ट्र और पाकिस्तानी सशस्त्र बल जानते हैं कि दुश्मन से कैसे निपटना है। हम दुश्मन को उनके नापाक इरादों में कभी सफल नहीं होने देंगे। भारत की फौज जहां इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, तो अब तक पहलगाम हमले पर भारत सरकार से अक्सर सवाल पूछने वाले अखिलेश भी भारत सरकार की इस कार्रवाई यानी ऑपरेशन सिंदूर से संतुष्ट दिखाई दिए। उन्होंने पूरे मुद्दे पर भारत सरकार की पूरी कार्रवाई पर अपना सहयोग जताते हुए कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत सरकार के साथ अब समाजवादी पार्टी हमेशा साथ खड़ी है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। दरअसल भारत सरकार के इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। अस्पतालों में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। यही नहीं, सेना भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। पाकिस्तान को अभी भी ये डर सता रहा है कि कहीं ये भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिए जाने वाला मात्र एक ट्रेलर तो नहीं। इधर पाकिस्तान पर भारत की कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का समर्थन मिलने के बाद पूरा का पूरा विपक्ष भारत सरकार के साथ इस मामले में अब दिख रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या ठोस कार्रवाइयां करता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।